प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक ऐसा मसला है मर्दों का जो उनके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। जो मर्द हम बिस्तरी के दौरान जल्दी फारग हो जाते हैं वो ज़हनी और नफसियाती दबाव में आकर टेंशन और एंजाइटी के मरीज़ बन जाते हैं। और न सिर्फ मर्द बल्कि उनकी जो पार्टनर है, उनकी जो वाइफ है, वो भी उनकी इस कमज़ोरी की वजह से ज़हनी उलझन का शिकार हो जाती है। ना तो कुछ बोल सकती है और ना ही हम बिस्तरी से मुतमईन होती है। तो 6 बेहतरीन टिप्स, 6 नेचुरल रेमेडीज़ पे बात करेंगे जिनको फॉलो करके मर्द अपने इस प्रॉब्लम यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे काबू पा सकते हैं। आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुनिया के अंदर 30 से लेकर 70% मर्द किसी न किसी टाइम पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार रहे होते हैं। अब मर्द हजरात कौन सी नेचुरल होम रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं ताकि वो अपने इस प्रॉब्लम पे काबू पा सकें। अब पहले प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो मैं बात कर रहा हूँ PME, अगर सिंपल और आसान अल्फाज में आपको बताऊँ कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, यानी कि हम बिस्तरी के दौरान जब मर्द जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी इजैकुलेट हो जाता है, जल्दी फारिग हो जाता है, तो इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये पेनिट्रेशन के बाद होता है ऐसा, यानी कि मर्द जब अपना उज़्व अंदर दाखिल करता है तो उसके फ़ौरन बाद डिस्चार्ज हो जाता है। और बाज़ मर्दों में इवन के पेनिट्रेशन की नौबत ही नहीं आती, वो उज़्व अंदर दाखिल कर ही नहीं पाते और उससे पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो मिनिमम टाइम जो है जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो 1 मिनट है। अगर 1 मिनट से कम के अरसे में मर्द डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला है और उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब बात करते हैं जी ट्रीटमेंट की, नेचुरल रेमेडीज़ की। तो उनमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है जी जिंक। अब जिंक के आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, डाइट से भी जिंक को पूरा कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंक, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करता है, आपकी लिबिडो को बढ़ाता है। तो जिंक की 220 मिलीग्राम की आप टैबलेट जिंक सल्फेट की डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप कुछ खाने हैं, कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनसे आप जिंक पूरा कर सकते हैं, जैसा कि ऑयस्टर्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं यानी कि पेठे के बीज, फिर हरी सब्जियां हैं, बादाम है, दही है, तिल है, गुड़ है, चॉकलेट हैं। ये सारी चीज़ें जिंक का सोर्स होती हैं। लेकिन आपको चाहिए कि अगर आप सप्लीमेंट साथ में ले लें और साथ में अपनी इन फूड्स को भी शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जब आप जिंक का सप्लीमेंट लें तो आप साथ में एक और सप्लीमेंट भी शामिल करें जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए और मर्दाना ताकत के लिए माना जाता है, वो है L-आर्जिनिन। तो उसका सप्लीमेंट भी आप साथ में शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, नेचुरल रेमेडी है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए जल्दी फारग होने का हल है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। ये क्या है, इसको मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि जब आप हम बिस्तरी कर रहे हैं तो ऐन जिस वक्त आपको लगे, मर्द की बात कर रहा हूँ, कि आप डिस्चार्ज होने वाले हैं तो आप उस समय पे रुक जाएं। अपनी जो मूवमेंट है वो अंदर बाहर करने की उसको रोक दें, उज़्व को बाहर बेशक ना निकालें, आप अपनी मूवमेंट को रोक दें। अपनी जो जहनी अटेंशन है उसको किसी और तरफ डाइवर्ट करें, अपने जहन के अंदर कुछ और ख्यालात लेके आएँ। 30 सेकंड के लिए आप रुक जाएं। उसके बाद जब आपको लगे कि आपने अपनी इजैकुलेशन पे कंट्रोल कर लिया है तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इस टेक्निक से वक्ती तौर पे आपकी जिनसी ख्वाहिश दब जाती है, कम हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको अपने पीनस की एक्सरसाइज समझ के इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये एक्सरसाइज आपकी टाइमिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। अब बिल्कुल ऐसे ही जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आप थक जाते हैं, बल्कि अभी थके नहीं होते, थकने वाले होते हैं, तो उससे पहले ही अगर आप रुक के सांस ले लेते हैं तो आप दोबारा दौड़ने के लिए जल्दी तैयार हो सकते हैं।
तो इस स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को भी आप लाजमी अपनाएं। अब तीसरी चीज है जी यहाँ पे पाज एंड स्क्वीज टेक्निक। ये क्या है ये भी बता देता हूँ। पाज एंड स्क्वीज टेक्निक का मतलब है कि जब आप हम बिस्तरी कर रहे हैं, आपस में सेक्स कर रहे हैं मियाँ बीवी, तो जिस वक्त आपको लगे कि आप डिस्चार्ज होने वाले हैं तो उससे चंद सेकंड पहले आप रुक जाएं। उसके बाद आप अपने पेनिस को जो हेड और शाफ्ट के दरमियान वाला हिस्सा होता है वहाँ से तेज़ी से आपने दबाना है। 2 मिनट के लिए बेशक दबा के रखें, और ये काम आप खुद भी कर सकते हैं या आपकी जो पार्टनर है आप उसको भी बता सकते हैं कि इस टाइम पे उसने आपके पेनिस को दबा के रखना है यहाँ से 2 मिनट के लिए। तो ये भी आपको हेल्प करेगा। वक्ती तौर पे आपकी जो इजैकुलेट होने की ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिश है, उसको थोड़ी देर के लिए दबा देगा। इस टेक्निक को आप अपना के अपनी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं और टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी यहाँ पे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ख़ासतौर पे ऐसे मर्दों के लिए जिनको शुरू से ही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला है। जब से उन्होंने सेक्स करना शुरू किया है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को लाजमी करें। अब यहाँ पे आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन से मसल्स यूज़ होते हैं और उनकी ही एक्सरसाइज आपने करनी है। आप ऐसा समझ लें कि जब आप यूरिन करने जाते हैं, आप यूरिन कर रहे हैं और यूरिन करते करते आप एकदम से यूरिन रोक लेते हैं, तो उस वक्त आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, यूज़ होता है, उसको आपने पहचान लेना है। या आप गैस पास करना चाह रहे हैं पेट से, लेकिन आप एकदम से गैस को रोक लेते हैं, उस वक्त जो आपका मसल यूज़ होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको आपने पहचान लेना है और फिर आपने इन्हीं मसल्स की एक्सरसाइजेस करनी है। आप लेट के भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं। आप पेल्विक फ्लोर के इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें 3 सेकंड के लिए और फिर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। एक बार में आप 10 बार इस तरह एक्सरसाइज करें और दिन में आप 3 बार करते रहें। जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज को अपनाएंगे, उसके बाद आप 3 सेकंड का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। 4 सेकंड कर लें, 6 सेकंड कर लें, 10 सेकंड कर लें। फिर खड़े होकर चलते फिरते आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि उन्हीं मसल्स पे फोकस करना है जो हमने डिस्कस किया। और एक्सरसाइज करते हुए अपना सांस आपने नहीं रोकना, नॉर्मल ब्रीदिंग आपने करनी है। अब नंबर 5 है जी यहाँ पे मैस्टरबेशन, यानी कि जो मर्द जल्दी फारग हो जाते हैं, एक एडवाइस उनके लिए ये भी होती है कि वो हम बिस्तरी से कुछ देर पहले, घंटा 2 पहले मैस्टरबेट कर लें, हाथ से फारग हो जाएं, अपना मनी डिस्चार्ज कर दें। उसके बाद जब वो घंटे 2 के बाद या आधे घंटे के बाद दोबारा से तैयार होंगे सेक्स के लिए और सेक्स करेंगे, तो उनकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी और वो देर से डिस्चार्ज होंगे। अब नंबर 6 है जी यहाँ पे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या क्या कुछ आपको अवेलेबल है इस मसले के लिए। ऑलमोस्ट 30 से लेकर 70% लोग चूँकि इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं मार्केट के अंदर जो उनको हेल्प कर सकती हैं। उसमें कुछ तो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, यानी कि कुछ क्रीम्स होती हैं ऐसी जो आप अप्लाई कर सकते हैं, पीनस के ऊपर लगा सकते हैं, वो एक्चुअली आपके पीनस को सुन्न कर देती हैं। लिडोकेन्स के नाम से ये क्रीम्स आती हैं, आपको डिस्चार्ज जल्दी नहीं होने देती। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप ये क्रीम जब लगाएं, हम बिस्तरी करने से 15 मिनट पहले लगाएं। लेकिन प्रॉब्लम मर्दों के साथ ये आती है कि वो जब ये क्रीम यूज़ करते हैं तो टाइमिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन सुन होने की वजह से उनको सेक्स की फीलिंग नहीं आ पाती। और एक गलती ये भी ना करें कि आप इसको लगा के ही इंटरकोर्स ना करें, वरना आपके पार्टनर की भी फीलिंग ख़त्म हो सकती है वक्ती तौर पे सुन होने की वजह से। तो इसको साफ़ करके उसके बाद हम बिस्तरी करें। और ऐसी ही कुछ स्प्रेज भी आती हैं, उनके अंदर भी टॉपिकल एनेस्थेटिक्स ही होते हैं, लेकिन उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसान भी होते हैं। वो आपकी इरेक्शन को कम कर सकती हैं, आपकी जिनसी ख्वाहिश को कम कर सकती हैं। फिर मार्केट में कुछ कंडोम भी अवेलेबल हैं जो कि आपकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए उनका दावा है कि ये बनाए गए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वो कंडोम थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी दीवारें मोटी होती हैं, उनके अंदर भी लिडोकेन लगी होती है जो आपके पीनस को सुन कर देती है और आपको सेंसेशन नहीं आने देती। इस तरह आपके इजैकुलेशन के टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिकल ट्रीटमेंट है। कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स के पास ऐसी होती हैं जो आपके डिस्चार्ज को डिले कर सकती हैं, आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन
को हेल्प कर सकती हैं, आपको बेड के अंदर लॉन्ग लास्ट करने के लिए आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से भी मशवरा करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मार्केट के अंदर कुछ हर्बल मेडिसिन्स भी हैं, कुछ चाइनीज़ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट किसी हद तक वो काम भी करती हैं। कुछ हर्ब्स में आपको बता देता हूँ, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में आपकी हेल्प कर सकती हैं। उनमें जिंको बाइलोबा है, जिनसिंग है, मक्का रूट है, अश्वगंधा है। तो इनके सप्लीमेंट्स भी आप देख सकते हैं खाने के लिए। और उसके बाद खुराक के अंदर, फूड्स के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेड के अंदर लॉन्ग लास्ट करने में आपकी हेल्प करती हैं, वो है केला, चुकंदर यानी कि बीट रूट, लहसुन, फैटी फ़िश आप खा सकते हैं, ऑयस्टर्स आप खाएं। फिर ब्लूबेरीज़ को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। डार्क कलर का चॉकलेट है वो आप खाएं। एवोकाडोस खाएं। आप नट्स, उनमें स्पेशली बादाम और अखरोट आप यूज़ कर सकते हैं। और तरबूज भी आपको हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ अपने डाइट के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।